केंद्र से होते हुए ये आधा कर दिया, अर्धवृत्त है ना। एक्चुअल में ये पूर्ण वृत्त का ही समझो, एक आधा वाला पार्ट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, चित्र कैसे दिया है, यही वाला है ना। ठीक, ये कितना दिया है, 40 डिग्री, और ये 60 दिया है। नामकरण कर दो यार, ये पी है, ये क्यू, केंद्र ओ, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है क्या, चलो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया क्या है जी, दिया है कौन कौन से एंगल दिए हैं, आर पी एस, कोण आर पी एस कितना दिया है, 40 डिग्री। उसके बाद कोण पी क्यू आर कितना दिया है, 60 डिग्री। याद क्या करना है हमें, कौन कौन से एंगल याद करना है, क्यू पी आर, ये कितना होगा, और पी आर एस ये कितना होगा, ये याद करना है। अच्छा क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल याद करने बोला है, और क्या बोला है, पी आर एस, पी आर एस मतलब ये वाला एंगल याद करना है, ठीक है। दोनों एंगल याद करना है। चलो समझते हैं। पहली बात, ये चक्री चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि वृत्त के आधे पार्ट को भले लिया है, लेकिन पूरे वृत्त के आधार पर मैं देखूं तो भी उतना ही होगा कि नहीं होगा। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये चक्री चतुर्भुज है जी, क्योंकि चारों क्या हो रहे हैं, इनके परिधि में आ रहे हैं चारों बिंदु, तो ये क्या कहलाएंगे, चक्री चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं जी, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा जी, ठीक है। आया समझ यहां तक, चलो। तो यहां पर क्या होगा, कोण एस प्लस कोण एस का सम्मुख कोण कौन है, कोण क्यू है कि नहीं। तो कोण क्यू बराबर कितने हो जाएंगे, 180। कोण क्यू का मान तो दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएंगे ये 180। कोण एस का मान कितना आ जाएंगे, 60 उधर जाएंगे तो 120। तो इस तरीके से ये वाला एंगल कितना मिल जाएंगे बेटा, 120। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। क्योंकि हमें पता है कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ पर लिख लेना, हमें पता है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री, वो लिख लेना। तो कोण कौन सा हो जाएंगे 90 डिग्री, कोण पी आर क्यू, यही बोला है, क्यू पी आर, ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है ना। तो ये कितना हो जाएंगे, पी आर क्यू कितना हो जाएंगे जी, 90 डिग्री। पी आर क्यू यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कारण लिख लेना, क्यों, क्योंकि ये वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण है। आया समझ यहाँ तक। अब क्या याद करना है अपने को, ये वाला एंगल याद करना है और एक ये वाला एंगल याद करना है। चलो इतना, इसका एंगल कितना मिला अपने को, 90। आप कुछ नहीं, दोनों त्रिभुज में योग नियम लगाएंगे, क्योंकि दो दो कोण तो मिल गया दोनों त्रिभुज में, क्लियर है। तो त्रिभुज इस वाले में पहले लगाते हैं, त्रिभुज पी आर एस में योग नियम से होगा। तो योग नियम लगाएंगे बेटा यहां से, तो क्या हो जाएंगे, 40 प्लस 120 प्लस कोण कौन सा, पी आर एस होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 180। 40 और 120 कितना हो जाएंगे, 160। 160 उधर जाएंगे 80, 180 के साथ, तो कितना आ जाएंगे, कोण पी आर एस कितना हो जाएंगे, 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा जी। इन दोनों का 160 उधर जाएंगे तो 180 में 160 जाएंगे तो 20 डिग्री आंसर आ जाएंगे। मतलब
ये वाला एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा। आया समझ यहाँ तक। इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में योग नियम लगाएं, इस त्रिभुज में पी क्यू आर में योग नियम से, ठीक है। तो इसमें योग नियम लगाएंगे तो कितना हो जाएंगे, कोण क्यू पी आर प्लस 90 प्लस 60 बराबर 180। 90 60 कितना होते हैं, 150। 150 उधर जाएंगे तो कितना आ जाएंगे जी, कोण क्यू पी आर का मान कितना हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो इस तरीके से क्या बोला है, सिद्ध कीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण व्यास वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। एक वृत्त है जिस पर मैं क्या करता हूँ, केंद्र से एक चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे पहले अपने हिसाब से चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। कुछ भी ये जो है, इसको थोड़ा सा केंद्र को इधर रख देता हूँ ताकि इसको मिलाने में दिक्कत ना हो। जैसे बोला है वैसे क्या करेंगे, ठीक है, मिला दिया, क्लियर है। ये ए बी सी डी मान लिया हूँ, ये केंद्र क्या है, ओ। क्वेश्चन में यही बोला है कि कोई चतुर्भुज है जो वृत्त के व्यास, क्या बोल रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से होते हुए जा रहा है, उसका व्यास है, मतलब उसका जो विकर्ण है, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या है, इनके व्यास है बोल रहे वृत्त का, ठीक है। विकर्ण जानते हो ना, है ना। मान लो एक ऐसे कोई चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों को क्या कर दो, मिला दो, आमने सामने बिंदु को मिला दोगे तो विकर्ण कहलाता है, क्लियर है। तो यहाँ पास भी क्या हो गए, ये जो चतुर्भुज था मैं मान लिया, चतुर्भुज की रचना कर दिया, क्लियर है। यहाँ पर चतुर्भुज की रचना कर दिया, ये क्या है, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज की रचना। केवल क्या किया हूँ, यहाँ पास अपने एज्यूम किया हूँ, माना हूँ काल्पनिक तरीके से कि हाँ ऐसा होगा, मान, ठीक है। तो वृत्त क्या हुआ, जैसे तुम लोगों ने माना था ना कि कोई बिंदु समांतर नहीं था तो उसको समांतर नहीं था, उसको समांतर मान दिए, दो टाइप के नहीं किए थे, है ना। उसी प्रकार से मैं मान लिया कि ऐसे मान लो होता होगा, ठीक है। ये और चित्र में तो ऐसी होगा ना कि चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो इसका व्यास ही होगा, यही आएगा, जैसे बोला है वैसे किया हूं, ठीक है। हमको पता है कि यदि किसी व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्लियर, सही बात है कि नहीं। क्योंकि हमें पता है, यहाँ लिख लेना, यहाँ रचना में पूरा लिख लेना कि एक वृत्त केंद्र, वो केंद्र वाले एक वृत्त की रचना करते हैं, माना कि इसके अंदर एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज की रचना कर देते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके, उनके जो विकर्ण है वो मान लेते हैं व्यास, क्या है, वृत्त के व्यास है, मान लेंगे, क्लियर है। अब अपन अभी तक इन्हें सामने के कोण 100, और ये चक्री चतुर्भुज है बोल रहे, सॉरी ये चक्री चतुर्भुज है बोल रहे, अपने को सिद्ध करना कि आयत है कि नहीं, क्लियर है। तो ये चक्री चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें ए बी सी डी व्यास के हो, इसका विकर्ण व्यास के होते हुए ऐसे बना देंगे, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो अपने सिद्ध करना है कि ये जो चक्री चतुर्भुज बन रहा है वो आयत है कि नहीं है, ये सिद्ध करना, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पास लिख लेना, माना, यहाँ पास लिखना, कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करें, रचना में लिखना, रचना में ओ वृत्त वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की रचना करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं, कर दिया मैं, यहां तक आया समझ। इसी वृत्त के अंदर एक चक्री चतुर्भुज
चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करते हैं। कर दिया भाई, रचना करते हैं जिसका विकर्ण क्या है, जिसका विकर्ण इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। मान लिया ये जो चक्रीय चतुर्भुज बना है, रचना किए है ना, ये दिया है इसमें कि ये क्या है, इसका जो विकर्ण है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। दिया है, साफ साफ लिखा है, यही लिखा है ना, क्लियर। अपने को सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है, यही सिद्ध करना है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, कोई भी आयत हो या वर्ग हो, इनका छोड़ सामान्य इनके एक नियम और पढ़ते हैं कि सम्मुख कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री, क्लियर है। और कोई चतुर्भुज देख लो, वर्ग और आयत का छोड़, इनके सम्मुख कोण यदि 90 डिग्री हो और बाकी कोण यदि अलग अलग हो तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो इसके नियम है, आयत के नियम क्या होते हैं, आयत और वर्ग के, इनके सम्मुख कोण कितने होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्लियर है। और कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आमने सामने के कोण यदि 90 डिग्री आ गया तो ये क्या कहलाएंगे, आयत कहलाएंगे। आयत समझ यहां तक। इसका छोड़ और कोई चतुर्भुज बना ही नहीं सकते। यदि मैं मान लू एक चतुर्भुज बनाया है ना, इन दोनों क्या है, एक चतुर्भुज है, यदि इसको मैं 90 डिग्री बना दूं, इसको, ठीक है, इसको भी 90 डिग्री बना दूं, तो इनडायरेक्टली ये भी तो 90 डिग्री होगा ही ना बेटा, आया समझ, क्लियर है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यदि इसको ऐसे करना चाहोगे, इस 90 डिग्री को ऐसे करना चाहेंगे और इसको 90 डिग्री बोलेंगे तो गलत है, नहीं होगा, क्योंकि चांदे की सहायता से नापोगे तो 90 डिग्री हो गई, क्लियर है। तो इसका मतलब एक नियम और पढ़े कि आयत में क्या होते हैं, आयत की एक और गुण होती है कि इनके आमने सामने की कोण क्या होती है, 90 डिग्री होती है। वर्ग और आयत का छोड़ और किसी में तुमको आमने सामने की कोण 90 डिग्री नहीं मिलेगा चतुर्भुज में, आया समझ। तो इनमें क्या होते हैं, आमने सामने की कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसके लिए सिद्ध क्या करना है अपने को, ABCD जो है आयत है, ये सिद्ध करना है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पास लिख लेना, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। अतः कौन कौन से कोण 90 डिग्री हो जाएंगे, कोण A बराबर 90 डिग्री, उसी प्रकार से कोण C बराबर 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, यहां तक आया समझ, है ना। इसके बाद और लिखना, हमें पता है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो 90 डिग्री के, मतलब इन ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो और कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, सम्मुख कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तब वह आयत या वर्ग कहलाता है कि नहीं कहलाता जी, कहलाता है। अतः यह क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज आयत कहलाएंगे। अब वर्ग भी बन गया, मान लो वर्ग भी रहा तो भी उसको आयत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो दो ऑप्शन है, एक दो ही चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री, एक तो आयत हो गया या तो एक वर्ग हो गया। अब वर्ग मान लो धोखे से वर्ग हो भी गया तो वर्ग को तो आयत भी बोलते हैं ना, और आयत को आयत ही बोलेंगे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों ये क्या होंगे, ये आयत कहलाएंगे। इस तरीके से इस तरह क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज ABCD क्या होंगे, आयत होंगे कि नहीं होंगे जी, क्योंकि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है तो आयत होगा,
आया समझ? क्लियर है? और कोई चतुर्भुज नहीं है, नहीं मिलेगा जिसके सम्मुख कोण तुमको आया 90 डिग्री से। ये दो ही चतुर्भुज में मिलेंगे, एक तो वर्ग में मिलेंगे, एक तो आयत में मिलेंगे। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होते लेकिन 90 डिग्री नहीं होता। समझ रहे हो? क्लियर है? दूसरी बात, यदि तुम नॉर्मल सा कोई और समलंब चतुर्भुज बना दिए तो समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं ऐसे, तो भैया ये तो 90 डिग्री होगा ही नहीं, आमने सामने के कोण। केवल और केवल कौन से चतुर्भुज में होता है? दो चतुर्भुज में, आयत में होता है और वर्ग में होता है। क्लियर है? तो एक नियम और जान गए कि कोई भी चतुर्भुज हो जिनके सम्मुख कोण क्या हो 90 डिग्री हो, दोनों कोण आमने सामने के जो कोण हो 90 डिग्री हो, तो या तो वो आयत होगा या तो वो वर्ग होगा। और यदि वर्ग हो गया तो उसको हम आयत भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से फाइनली ये आयत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आयत ही है। लेकिन यदि वर्ग हो गया तो भी उसको हम क्या बोल देंगे? आयत। क्लियर है? तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, यही चलो। 8वां, आकृति में पी क्यू आर एस एक क्या है? चतुर्भुज है। यदि कोण P बराबर कोण क्यू आर वाई है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस तरीके से है। मेरे चित्र बनाने की नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से है। ये एफ है और ये है आर, ये वाई नहीं पता, ये क्या है, ये भी कोण नहीं पता, ये क्यू है और ये बी है, ये एक्स है। ठीक है, चलो ये वाला चित्र है तुम लोगों का। चलो ध्यान से समझना। ठीक, अच्छा दिया क्या है? कौन सा कोण दिया है? कोण P बराबर कितना दिया है? कोण क्यू आर वाई। इस वाले के क्यू आर वाई, ये जो कोण है वो इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। यही बोल रहे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कितना कोण होगा? एक्स कोण होगा। ठीक है, समझ आए? अच्छा यहाँ पर ए दिख नहीं रहा है तो मैं मान लेता हूँ इसको ए, क्योंकि एक्स तो इधर दिख रहा है, कंफ्यूज होगा मुझे। कितना कोण है ये? ए कोण है। इसका मान कितना मान लिया अपन ने? ए मान लिया। तो यहाँ लिख लेना कि माना कोण क्यू आर वाई बराबर ए डिग्री, तब ये कोण भी पी का मान भी वही होगा कि नहीं होगा? ये ए डिग्री, क्योंकि इन दोनों आपस में बराबर है। इसको यदि ए माने हो तो ये भी क्या होंगे? ए डिग्री है तो ये भी क्या होंगे? ए डिग्री। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये ए डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? है नहीं, ये वाला कोण कितना हो जाएंगे? 180 माइनस ए। यहाँ पास लिख लेना कि सरल रेखा में कुल कोणों का योग कितना होते हैं? 180। अतः कोण ए डिग्री प्लस ये कितना हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पास लिख लेना है ना, जो भी लिखना है, सरल रेखा में कुल कोणों का योग, सरल रेखा में कुल कोणों का योग कितने होते हैं? कोणों का योग 180 के बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते? तो इस वाले रेखा में ध्यान देंगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के कितने डिग्री होंगे? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस कोण क्यू आर एस बराबर कितने होंगे? 180 डिग्री। मतलब ये वाला फिर ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? तो यदि मैं एंगल मतलब ये वाला एंगल को उधर भेजूं तो कोण क्यू आर एस कितना आएंगे? क्यू आर एस 180 माइनस ए। होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएंगे? 180 माइनस ए डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अब
क्या करना है अपने को, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इनके सम्मुख कोण को जोड़ देते हैं, जोड़ दें, ये सम्मुख कोण इन दोनों को जोड़ दें, है ना। तो सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज में कोण कौन कौन से, कोण P प्लस कोण QRS जोड़ दें कि नहीं जोड़ दें, ये कितना होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होंगे, कोण P का मान कितना है A, कोण QRS का मान कितना है 180 माइनस है, ये और ये क्या हो गए खत्म, तो कितना आया 180। यहाँ पास लिख लेना, चूंकि चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, और कोण P और कोण QRS दोनों क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है। सही बात है कि नहीं, जब दोनों सम्मुख कोण है और दोनों का योग यदि 180 आया तो क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज। आया समझ, क्लियर है। तो यहाँ पास लिख लेना, क्योंकि हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होते हैं, 180, कोणों का योग 180 होता है। अतः कोण P प्लस कोण QRS भी कितना आया 180 आया, इसलिए क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज। आया समझ, है ना। कोण P और कोण QRS बराबर कितना आया है 180, तो ये क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज। ये वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है वो क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज। इसलिए चतुर्भुज कौन कौन सा, P QRS क्या होंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। आया समझ जी, तो यही ज्ञात करना था, ज्यादा कठिन था। ठीक है, बन जाएंगे। 9वां